नए सेशन के रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है? क्या दिसंबर में रिजल्ट पॉसिबल है? हर बार रिजल्ट 26 दिसंबर को आता था, इस बार ऐसा क्या होगा कि रिजल्ट को डिले हो रहा है और कब तक आ जाएगा? इसको लेकर के आज आपके साथ बात होगी। बहुत सारी बातें, खबरें भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो नया ट्रीटमेंट है अकाउंट को लेके, बिजनेस को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, जो कॉमर्स सेक्शन का स्टूडेंट है वो लगातार पूछ रहा है मेरे इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, मेरे बिजनेस स्टडीज को क्या हुआ, मेरे अकाउंट को क्या हुआ, प्लीज अपडेट दे दीजिए। एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को भी पूछ रहा है, हालांकि मैंने पहले भी कंप्यूटर साइंस को बता चुका हूं, फिर भी आज हम लोग इस पर बात करेंगे और इन चीजों का खुलासा करेंगे। रिजल्ट को डिले को लेके आपको पता है कि जो एग्जाम्स 10 नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए था वो 29 नवंबर तक गया, 20 डेज ज्यादा लगा। तो जब 20 डेज डिले है तो रिजल्ट भी 20 डेज डिले है। जो रिजल्ट 25 को होना चाहिए था, 26 को होना चाहिए था, वो सपोज करो कम से कम 20 डेज भी ले तो 15 जनवरी चला जाता है। फिर भी बोर्ड ने कोशिश कर रहा है कि 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट दे दिया जाए। अगर फर्स्ट वीक आप जनवरी के एंड तक रिजल्ट रेडी हो जाएगा तो एक दो दिन पहले भी मिल सकता है। तो ये कोशिश जारी है, काम भी जारी है। अभी इवोल्यूशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ, पैकअप नहीं हुआ। लास्ट के वोकेशनल कोर्सेज के 2-3 सब्जेक्ट जिसमें म्यूजिक की भी कॉपी है और 1-2 सब्जेक्ट की और कॉपी है, ये चेक हो रही है और ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन और लगेगा। देखिए, कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, मगर प्रैक्टिकल बात समझना चाहिए आपको कि अभी इवोल्यूशन में 2-3 कॉपियां रही हैं, वो होने में 4-5 दिन लगेगा। तो ये दिसंबर तो चला गया इवोल्यूशन में। जब सारा रिजल्ट आ जाएगा, कंप्यूटर पर काम चल रहा है, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस जारी है, डेटा कलेक्शन की काम जारी है, उस पर सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर पर। थ्योरी की मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स, ये सब कलेक्ट हो रहे हैं, उसमें पीसीपी के मार्क्स। तो ये सारी चीज कलेक्ट होकर के एक पॉइंट पर आता है और वहां रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। सॉफ्टवेयर को पता है कि किस स्टूडेंट का टीएमए लेना है, किसका नहीं लेना है, कौन विदाउट टीएमए वाला, कौन टीएमए वाला है। दूसरी बात, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीडेड है। और जिनमें इंप्रूवमेंट का है वो भी काम चालू है। जहां तक स्टूडेंट ने पूछा कि अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स का, हमने पहले भी बोला अकाउंट को फिजिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसमें भी 2-4 नंबर की जो गुंजाइश है वो लिया गया है। बिजनेस स्टडी को भी हल्के हाथ से बोला गया करने के लिए, तो बिजनेस स्टडी और अकाउंट ये दोनों पर अच्छे से काम हो रहा है। इकोनॉमिक्स नॉर्मल ही है जैसे पहले होता था। कुल मिला के स्टूडेंट जो कि कॉमर्स सेक्शन के, उनको फायदा है, उनको बिजनेस स्टडी में भी फायदा मिल रहा, अकाउंटेंसी में भी फायदा मिल रहा। इकोनॉमिक्स नॉर्मल ही है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर पर जहां तक पूछा गया, कंप्यूटर कोई हलवा नहीं है। 12th क्लास वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है, उसमें इजिली कहानी नहीं चलेगी, मगर उसमें भी बोला गया 2-1 नंबर से रहता हो तो निकाल लेना, इतना भी नहीं हो, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद करके मत चलो। जहां तक बिजनेस की बात है, पिछले साल से अच्छा रिजल्ट है, 4-5% ज्यादा मिलेगा। अकाउंट में भी 3 से 4% ज्यादा मिलेगा। स्टूडेंट कुछ ज्यादा पास हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में, तो अच्छा है। जो स्टूडेंट अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा मिल रहा है। और तो ठीक है, स्टूडेंट के हित में कुछ जा रहा है, कुछ उनके फायदे में जा रहा है। जो वो सोच सकते थे कि हमको थोड़ा लिवरेज मिल जाए, वो मिल रहा है और उसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं। वो सारी बातें जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट एनआईएस में अपीयर हुए अक्टूबर नवंबर के लिए, उनका रिजल्ट डेट कब होगा, मैं एक बार क्लियर कर दूं रिजल्ट का क्या कहानी है। रिजल्ट की जो इवोल्यूशन वर्क है वो इस महीने में खत्म होगी। उसके बाद 1 वीक रिजल्ट बनाने में लगेगा। अगर बन जाता है तो 10 जनवरी बोर्ड के हिसाब से, उससे 1-2 दिन पहले मिलेगा। तो ऑनलाइन रिजल्ट बोर्ड के हिसाब से 10 जनवरी के आसपास मिलेगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर में कब जाएगा? 15 to 20 जनवरी, मान के चलो 15 जनवरी तक डिजी लॉकर में चला जाएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक पहुंचेगा? देखो, उसके बाद प्रिंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और वो फरवरी में ही पहुंच पाएगी। कहां पहुंचेंगे? स्टडी सेंटर पर, एआई सेंटर पर। अगर स्टडी सेंटर बंद हुआ या ब्लैकलिस्ट हुआ तो क्या होगा? स्टूडेंट ये भी पूछ रहा। देखो, अगर
ब्लैक लिस्ट हुआ, ये बंद हो गया, तो आपको रीजनल सेंटर में जाना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। मगर पहले स्टडी सेंटर पर जाओ, शायद वहां आएगी। बंद भी हो गया तो शायद आ जाएगी, इस बार लास्ट होगा तो इस बार आएगी। आपको वहां से कलेक्ट करना है। उसके बावजूद अगर स्कूल बोलता है कि मेरा स्कूल ब्लैक लिस्ट हो गया, मेरे स्कूल में नहीं है, तब जाकर के आपको रीजनल सेंटर को अप्रोच करना है। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैंने बोर्ड को टीओसी के लिए मार्कशीट भेजा है, तो मैं उसके क्वेश्चन को ले लेता हूं। जब हमने पूछा क्या आपने ओरिजिनल मार्कशीट भेजा, तो बोला नहीं। टीओसी अगर लेना है, ट्रांसफर आप क्रेडिट लेना है, सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना किसी बोर्ड से किसी बोर्ड में, तो एक बात समझिए, उसकी ओरिजिनल फेल मार्कशीट बोर्ड को जानी चाहिए। अगर आपने ओरिजिनल नहीं दिया तो आपको टीओसी नहीं मिलेगा। अब वो स्टूडेंट बोलता है कि क्या मैं अभी भेज दूं तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बात समझो कि अभी जो रिजल्ट बनेगा उसमें बोर्ड फेल दे देगा आपको। क्यों? वो 2 सब्जेक्ट नहीं है तो 5 सब्जेक्ट आपके पूरे होंगे नहीं, टीओसी आपको मिला नहीं, तो 3 सब्जेक्ट को लेके बोर्ड पास नहीं देगा। फिर क्या करे कैंडिडेट? आप इसको जाकर के लेट टीओसी अप्लाई करो, लेट पेमेंट जो भी है ऑनलाइन पेमेंट करो, टीओसी अप्लाई करो फिर से, फिर उसकी रिसिप्ट, एडमिशन फॉर्म, ओरिजिनल फेल मार्कशीट, ये सब लगा के रीजनल सेंटर भेजो। देखो पहले अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने में 3 महीने लगता है, तो पहले रिजल्ट नॉर्मली वही आएगा जो पीछे विदाउट टीओसी वाला फेल वाला आएगा। उसके 1-1.5 महीने के बाद ये अपडेट हो जाएगा, फिर रिजल्ट आपको पास में शो करना लगेगा। कुल मिला के 3 से 4 महीने की नई कहानी होगी, इमीडिएटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने टीओसी लिया है, आप इंश्योर कर लो कि आपकी ओरिजिनल फेल मार्कशीट बोर्ड तक पहुंची है नहीं पहुंची है, आपने भेजी है कि नहीं भेजी। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, जीराक्स कॉपी नहीं लगेगा, फेल ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है। ओरिजिनल मार्कशीट ही सबमिट होती है बोर्ड को, रीजनल सेंटर को। आप वहां भेजिए, वही कर सकते हैं। जब एक्चुअली क्या होता है, ये डेली बेसिस नहीं होता, एक कमेटी बैठती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पर कमेटी बैठेगी, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी, अप्रूवल देगी, उसके बाद ये टीओसी अप्रूव होगा, फिर वो जाएगा। अभी जो पीछे का डॉक्यूमेंट विदाउट टीओसी का, उसी पर बोर्ड रिजल्ट दे देगा। उसके बाद ये जब तक मार्कशीट आपकी पहुंचेगी, इसको कंसीडर होगा, मगर इसके लिए लेट टीओसी चार्ज पेमेंट करिए, उसका स्लिप, एडमिशन फॉर्म प्लस ये ओरिजिनल मार्कशीट, ये सब भेजिए। और ध्यान रखिए, ओरिजिनल मार्कशीट की फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा, और जब आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो इसकी भी कॉपी रखिएगा रिसिप्ट के, क्योंकि बोर्ड मांग सकता है फ्यूचर में। अगर आपने बोला, कंप्लेन किया कि मेरी पहुंची नहीं है, वहां पहुंचा नहीं, तो ये सब दिखाना पड़ेगा आपको, तब बोर्ड चेक करेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर आपने फोटो कॉपी भेजी है, जीरोक्स भेजी है, वो एप्लीकेबल नहीं है, आपको टीओसी नहीं मिलने वाला। टीओसी का सब्जेक्ट वही मिलता है। अब एक कैंडिडेट ने टीओसी लगा दिया, किसी एजेंट ने लगा दिया, पता चला वो सब्जेक्ट में वो फेल था कैंडिडेट, तो टीओसी कैसे मिलेगी? आपको मिलेगा ही नहीं टीओसी। अगर आप टीओसी लगाना भूल गए हो तो टीओसी लग जाएगा, फर्क इतना कि अगले 3 महीने लगेगा, उसके लिए पेमेंट और दुनिया भर की चीज लगेगी। आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग देखते हैं कैसे टीओसी लगाना है, क्या पेमेंट चार्ज होगा, वो सब आपकी मदद हो जाएगी। टाइम लगेगा टीओसी में, अभी आज से सोचा तो 3 से 4 महीने तक टीओसी में लगेगा टाइम, कम से कम 3 महीने लगता है। 1 महीने अप्रूवल में लगता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में लगता है, फिर उसके लिए नई मार्कशीट अप्लाई की जाती है, उसका भी चार्ज लगेगा। बोर्ड हर चीज का चुन चुन के चार्ज लेता है, फ्री का बोर्ड कुछ भी नहीं देता। सब्जेक्ट एडिशन 900 रुपीज चार्ज कर दिया, 900 समथिंग 1000 रुपीज के आसपास सब्जेक्ट एडिशन का कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि कितना सारा गवर्नमेंट पेमेंट लेती है। एक सब्जेक्ट के नाम पर 1-1 हजार रुपए लेती है, तो इसलिए कुछ भी आसान नहीं है, इजिली कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी आपको लेट पेमेंट भी चार्ज करनी है तो 500 रुपए से ऊपर चार्ज लगेगा किसी भी चीज का। तो इन चीज को समझ के चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है एनआईएस को लेकर के, आपको नया एडमिशन है, नया कुछ चेंज है, कुछ चीजें चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप हमसे व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, इसी नंबर पर मैसेज करो जो नंबर फ्लैश हो रहा है इसमें। आपकी प्रॉब्लम को हम लोग जरूर लेंगे, जरूरत पड़ी तो आपको कॉल करेंगे। कॉल मत करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, 100% जवाब मिलेगा। लगेगा कि ये प्रॉब्लम कॉमन है तो अगले ब्लॉग में उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, इसलिए हर ब्लॉग को फॉलो करते चलो। देखो, एक स्टूडेंट कहता है कि डेली डेली क्या, डेली डेली मैं आपको बताऊं, हर दिन एक नए सब्जेक्ट पर बात होती है, आपकी क्वेरीज को लेते हैं हम लोग। कल क्या होने वाला है बोर्ड में हमको भी नहीं पता, कल जब होगा तो आपको अपडेट कर देंगे। अब देखो, हम लोग को ये पता चल रहा है कि 1-2 सब्जेक्ट की कॉपियां अभी इवोल्यूशन में रह रही है, वो होके नहीं आई है, तो हर दिन के हिसाब से कहानी होती है। और हम लोग ब्लॉग 365 डेज करते हैं, डेली क्या होता है, किसी दिन हम लोग बिजी हैं या ठीक नहीं है,
वेल नहीं है तभी हम लोग उस दिन का ब्लॉग नहीं आता है, नहीं तो नॉर्मली डेली ब्लॉग आता है। जो स्टूडेंट डेली, हम ये डेली ब्लॉग है तो डेली अपडेट आएगा। जो भी अपडेट होगा, थोड़ा होगा ज्यादा होगा, मिलेगा। किसी दिन बड़ा अपडेट होगा, किसी दिन छोटा अपडेट होगा। लंबे समय आपको वेट नहीं करना पड़ता। डेली एक बार ब्लॉग को खोलो, आपको पूरा अपडेट मिल जाता है। दिसंबर में रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, श्योर हो जाइए। आपको रिजल्ट जनवरी में ही मिलेगा। जनवरी में कब मिलेगा? 10 जनवरी के आसपास। पहले पॉसिबल होता तो हमारी नजर है, हर दिन हम देख रहे हैं आज क्या होने वाला है, उन लोगों से बात करते रहते हैं। आईटी टीम क्या कर रही है, इवोल्यूशन टीम क्या कर रही है, कौन कहां तक पहुंचा, कौन कब तक अपना काम पूरा करेगा। देखो प्रैक्टिकली ही समझ में आता है। ये काम हुआ नहीं तो रिजल्ट कहां से मिल जाएगा? इवोल्यूशन कंप्लीट होने दो, फिर उनको आईटी डिपार्टमेंट को कंप्यूटर पर चढ़ाने दो। जब वो चढ़ा लेंगे तब हमको पता चलेगा कि रिजल्ट बन गया है। अब किसी भी मोमेंट आ सकता है, तब 1-2 दिन की स्पेकुलेशन कर सकते हो। जब अभी रेडी नहीं है तो स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, किसी कंफ्यूजन में नहीं जा सकते। रिजल्ट रेडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।